जालसाजी करने वाली दो कंपनियों पर योगी सरकार का शिकंजा। कानपुर देहात में दो कंपनियों का भूमि आवंटन रद्द किया गया। 944 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द कर वापस ली गई भूमि। लैंडको अनपरा पावर लिमिटेड पर सरकार ने कार्रवाई की है। हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड पर भी एक्शन हुआ है। कंपनियों को 3 साल में लगाना था पावर प्लांट और 15 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ काम। एग्रीमेंट की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया गया। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता एहतिसाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गया। एहतिसाम, किस तरह से यह एक्शन लिया गया और किस तरह से फ्रॉड कर रही थी ये कंपनियां? देखिए, 944 हेक्टेयर जमीन थी जो उत्तर प्रदेश सरकार की थी और ये घटना है मायावती के रिजीम में, जब एक एमयू साइन हुआ था पूरी तरह से फर्जी तरीके से। और इस एमयू में बाकायदा कानपुर में एक प्लांट लगाना था पावर का और उससे ही एमयू साइन हुआ था। सरकार की तरफ से जो वहां अफसर थे उन्होंने उसको जमीन दिया था, लेकिन काफी अरसे बाद वो जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ और इस बात की जानकारी सरकार को भी नहीं हो पाई और वहां के कलेक्टर को भी नहीं हो पाई। ये मामला तब खुला जब उस कंपनी ने कई बैंकों से लोन ले लिया, उसकी ईएमआई नहीं जमा किया और बैंकों में गिरवी रखने के बाद बैंक उसे नीलाम करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा। मौजूदा जो जिलाधिकारी है कपिल सिंह ने उस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया और जब मामले की जांच कराई तो उसमें यह पता चला कि ये कहीं न कहीं पूरे मामले में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गोलमाल है। जब उन्होंने तफ्तीश से इस पूरे मामले में राजस्व परिषद और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से जवाब चाहा तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया और कहा कि इस तरह का मामला है और तकरीबन 1000 एकड़ की जमीन का मामला है जहां पे कुछ प्रोजेक्ट के नाम पर जालसाजी हुई है और उसमें दो कंपनियों ने मिलकर एक बड़ा रैकेट चलाया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए दोनों विभागों से कहा इस मामले की रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि उनकी तरफ से कोई भी पत्र कोई भी एमयू साइन करने के लिए इन कंपनियों को अधिकार नहीं दिया था। इस मामले की जांच होने के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। 15 साल बाद ये बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इसमें जो भी एग्रीमेंट थी, जो भी शर्तें थी और जो जमीन गिरवी रखी गई थी बैंकों के पास, वो पूरी तरह से फर्जीवाड़े में शामिल थी। ये भोगनीपुर तहसील का मामला है जो कानपुर देहात में है और जहां पे इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा वहां के जिलाधिकारी कपिल सिंह ने किया है। बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया एहतिशाम चल रही थी या फिर इससे पहले भी जमीन के नाम पर बैंक से लोन लिया जा चुका था? देखिए, इस जमीन को दिखाकर कंपनियों ने कई बैंकों से बड़ा लोन उठाया था, उसको जमा नहीं किया था और उन्हें ये दिखाया था कि सरकार के साथ हमारी पार्टनरशिप है और हम वहां पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये वाकया मायावती की सरकार का है और तकरीबन 15 साल हो चुके हैं और उसके बाद वो पैसे लेकर कंपनी फरार हो चुकी थी। जब कंपनी को रिकवरी करनी पड़ी जब बैंकों को और कंपनी ने कोई इसका जवाब नहीं दिया तो जमीन के पेपर्स को लेकर जो बैंक है वो कलेक्टर के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारे पास गिरवी है और बैंक और बाकायदा इस पे लोन लिया गया, हम इसको नीलाम करना चाहते हैं। बैंक ने जब एहतिशाम, अब इस रकम की रिकवरी को लेकर किस तरह से एक्शन प्लान बनाया गया, साथ ही साथ क्या इनके ऊपर कोई बड़ा जुर्माना भी लगाया गया दोनों कंपनियों पर? देखिए, इन पर कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि जब बैंकों का बड़ा अमाउंट लेकर कोई कंपनी फरार हो जाती है तो कहीं न कहीं वो शेल कंपनियों के जरिए कहीं न कहीं उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। जमीन तो सरकार को वापस मिल गई है, लेकिन जो बैंकों का बड़ा अमाउंट है वो कैसे मिलता है, वो उसके लिए क्या शिकंजा कसता है। हो सकता है इसमें कोई जांच एजेंसी लगाई जाए, क्योंकि एक बार जब पैसा ले लिया जाता है वो पैसा मार्केट में खर्च कर देती है कंपनियां, तो उसकी रिकवरी करना बेहद मुश्किल है। और जिसको आधार दिखाकर उन्होंने पैसा लिया था वो जमीन सरकारी निकली। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इनके पीछे किन किन लोग हैं और कौन लोग मास्टरमाइंड, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। जो भूमि थी उसको रद्द कर राजस्व संख्या के साथ ग्राम समाज में दर्ज कर ली गई है और हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 15 साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया। एग्रीमेंट की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया था। 3 साल में पावर प्लांट को बनाना था, उसे चालू करना था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ था। और तो और जो जमीन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी उस जमीन पर बैंकों के द्वारा लोन भी ले लिया गया।